से औरतें गुल खिला रही हैं, पतियों को धोखा दे रही हैं, दूसरे पतियों को जिनके पास ना क्वालिटी है, ना पैसा है, ना एजुकेशन है, उनको भाव दे रही हैं, उनको उनसे प्यार हो जा रहा है। एक चिलांडू नाम के, अभी आप देखा होगा कि 100 ट्रकों का मालिक राजा रघुवंशी, वो नहीं अच्छा लगा, जबकि एक हेल्पर जो कि 17,000 रुपये उन्हीं के कंपनी में कमाता था और सफाइयों का काम करता था, क्लीनिंग का काम करता था, उससे प्यार हो जाता है। सेम इसी तरह से अब सब नए नए मामले आएंगे। पहले कहते थे नौकरी चाकरी पैसे वाले को बीवियाँ मिलेंगी, अब मैं बता देती सफाई कर्मचारी, गटर सफाई करने वालों को है, और नल्लों को, और यो मान के चलो अनपढ़ों को, ये मान के चलो जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, नहाने को तड़के, उनको अब पत्नियां मिलेंगी, उनको अच्छी अच्छी बीवियां मिलेंगी। कहते नहीं इंसान को न मिले घास और गधा खाए च्यवनप्राश, वही मामला सामने से सामने आते जा रहे हैं। बताना चाहूँगी जब तक धुआं नहीं उठता है, जब तक कहीं भी किसी प्रकार का वहाँ पे आग का कोई चांस नहीं होता है। जब आग होगी तभी धुआं उठेगा, नहीं तो धुआं नहीं उठेगा। दोस्तों बताना चाहूँगी एक डॉक्टर, इतना बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर होता है जो दूर से देख करके इंसान की आंखों से मर्ज को टटोल लेता है। इस तरह से इश्क का जो बीमारी होता है, जो इश्क के रोग लगे होते हैं, उन रोगों के बारे में डॉक्टरों को अच्छी तरह से नॉलेज होती है। बताना चाहूँगी बहुत सॉफ्टेबल, बहुत ही ज़्यादा हार्ट पे वो वाला मामला आया है, जिसमें मैं आपको बार बार अवगत कराती हूँ कि कोई इंसान पे भरोसा मत करना। कुत्ते पे भरोसा कर लेना, बिल्ली पे भरोसा कर लेना, लेकिन किसी इंसान पे भरोसा मत करना। पिता और बीबी के बीच अवैध संबंधों का शक होता है। शक कैसे होता है? हाव भाव से, हंसने से, बोलने से, हंसी से, मजाक से, आंखों से, आंखों की चितवन से, और पिता का केयर और बहू का केयर, यानी बेटे की बहू का केयर देख करके पिता बेटे को शक होता है। बेटा बहुत ही एजुकेटेड है, बेटा डॉक्टर है और अपना सेल्फ क्लिनिक चलाता है, उसके पास लाइसेंसी बंदूक भी है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास बढ़िया सा बुलंद शहर में घर भी है, लेकिन बस एक चीज़ नहीं है, वो बीबी का सच्चा प्यार। कहते हैं कि 10 महीने पहले ही तो शादी हुई थी, 10 महीने पहले शादी हुई थी, अभी अभी नई सुंदर बीबी, और उसके बाद इतना बड़ा धोखा खा करके टूट जाता है। उसे शक क्या था? उसको यकीन था कि हमारी बीबी के हाव भाव हमारे प्रति ना अच्छे हो करके बेटे बाबू के प्रति, यानी पिता के प्रति, जिसका नाम रियाजुद्दीन है, बहू का नाम सना है, ससुर का नाम रियाजुद्दीन है। सना और रियाजुद्दीन में अवैध संबंधों के बहुत सारे सबूत पाए जाने के बाद बेटे मोमिन ने क्या किया? अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाला और पिता को धाए धाए करके पिता को जमीन में सुला दिया। उसके बाद चीखती रही, चिल्लाती रही, पुलिस की धमकी देती रही और भागने की कोशिश करती रही। सना को भी उसने धाए धाए करके कनपट्टी पे कई गोलियां दाग करके उनको भी मौत की नींद सुला दिया है। बताना चाहूँगी अभी 10 दिन पहले सना ने एक बालक को जन्म दिया था, जो कि मात्र भी एक बिल्कुल रुई का फीहा, एकदम बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नाजुक बच्चा जो 10 दिन का था, उसकी माँ को अभी सुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुमको प्यार नहीं था, तुमको वो प्यार नहीं करती थी, अपने बेटे को तो प्यार करती थी। तुम कौन होते हो किसी के बेटे की माँ छीनने वाले? शक में इतना इंसान पागल हो जाए कि किसी की जान ले ले। 2 कौड़ी की चीज के लिए, दो मिनट की चीज के लिए कोई किसी की जान ले सकता है क्या? आज की डेट में कलयुग चल रहा है, किसी के अंदर संतुष्टि नहीं है, किसी के अंदर ईमान नहीं है, किसी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, किसी के अंदर भगवान का भय नहीं है। आप क्या एक्सेप्टेशन रखते हो किसी से कि किसी से तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब मार दिया, अब क्या हुआ? हिमालय पे चढ़ गए। अब मार दिया, क्या आप तुमको दूसरी सुंदर, एक प्यार करने वाली, एक ईमानदार बीबी मिल गई? अब तुमको जो टूटी फूटी बीबी थी उससे भी गए, एक बाप से गए। अब जिंदगी भर चक्की पीसिंग तुमको जेल में करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जेल में आप पड़े रहोगे। दोस्तों बताना चाहूंगी यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने अपने पिता और पत्नी को गोली मारकर हत्या इसलिए कर दी है क्योंकि 10 महीने पहले उसकी सना से शादी होती। सना बेहद खूबसूरत, नगमा हीरोइन की तरह, बिल्कुल गोरी चिट्टी, एकदम हीरोइन माफिक दिखती थी। अपनी पत्नी और पिता के बीच में अवैध संबंधों का शक जब होता है जब दोनों लोग ठठाके हंस रहे थे और ये डॉक्टर बेटा मोमिन, जो कि डॉक्टर था, अपना क्लिनिक चलाता था, वो घर में घुस रहा था, और जैसे ही मोमिन घुसता है वैसे ही उनके ठठाके हंसते ही मतलब बंद हो जाते हैं, मुंह पूरी तरह सूख जाता है। दोस्तों इसको छानबीन करनी चाहिए थी। वो बेटी के समान थी, हो सकता है कि किसी बात पे, किसी हंसी पे, किसी मजाक पे हंस दिया हो,
ऐसा भी तो हो सकता है। क्या कोई बड़े अपनी छोटी किसी हंसी मजाक की बात करेंगे तो छोटों को बाउंड है कि नहीं तुम हंसोगे नहीं? तुम्हारे बड़ों ने तुमसे मजाक किया है या तुम्हारे बड़ों ने किसी कॉमेडी की बात छेड़ी है तो तुम हंसोगे नहीं? ऐसा यार, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं फिर भी, लेकिन हमारी सोच वही 1600 ईस्वी वाली है। अब ऐसे संबंधों के शक में वो बीबी को थोड़ा सा डांटता है, फटकारता है। बीबी उल्टे जवाब देती है, चुपचाप आता है जाता है, लेकिन किसी तरह का मन में उससे प्रेम नहीं रखता है। एक दिन उसको अभी के अभी बताना चाहूँगी, ताबड़तोड़ उठा निकालता लाइसेंसी और सबसे पहले अपने बाप को कनपट्टी में गोली दाग करके नींद सुलाता है, मौत की नींद सुलाता है। उसके बाद पत्नी आधे घंटे के अंदर अंदर पत्नी के बिहेवियर से, पत्नी के चिल्लाने से, चीखने से, पुलिस की धमकी देने से पत्नी को भी मौत के घाट उतार देता है। ये घटना कोतवाली खुर्जा नगर के गांव कलंदरगढ़ी की है। गांव में निवासी मोमिन का शक था, जिसमें कि मोमिन कई बार हंसते ठठाते और आंखों के हाव भाव देखे थे और पिता रियाजुद्दीन के भी भाव बदले हुए देखते थे कि मेरी पत्नी से ये अजीब टाइप से बात करते हैं और मेरी पत्नी से बात करने के टाइम, घर में रहने के टाइम ज़्यादा खुशी दिखाई देते हैं हमारे पिता। इस वजह से मोमिन क्लिनिक चलाते हुए शंका में बैठा रहता था, दिन रात टेंशन में रहता था। अब मेरी बीबी क्या कर रही होगी, अब क्या कर रही होगी, जबकि अभी उसकी बीवी ने 10 दिन पहले बच्चा को जन्म दिया, एक बेटे को, सुंदर से बेटे को जन्म दिया। लेकिन युवक को बेटे से ज़्यादा जीवन अपना प्यारा था, बेटे से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी युवक को। इसलिए युवक ने उनके अवैध संबंधों को शक में, मात्र उन्होंने कुछ पकड़ा नहीं था, मात्र हंसी मजाक में ही लाइसेंसी पिस्टल से दोनों की हत्या कर दी है। कहते हैं कि ये भाग चुका होता है, वहाँ पे छोटे बच्चे को छोड़ के भाग चुका होता है। अब सोचिए, लाश दोनों घर में पड़ी है तो बच्चे को तो लेके भागते, लेकिन ये भाग चुका होता है। क्लिनिक पे जा करके, क्लिनिक से कुछ पैसे लेकर के लोगों ने बताया, लेकिन 10 घंटे, मतलब ये मान के चलो कि 10 घंटे के अंदर अंदर पुलिस उसको पकड़ लेती, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, बेटे को उनके मैके वाले को देती है, पूछताछ जारी है। पिता के नाम पर लाइसेंसी पिस्टल थी जो कि बेटा रखता था। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि मोमिन नामक शख्स ने अपने पिता रियाजुद्दीन और साथ में अपनी बहू यानी बीबी को, सना को गोली मार करके हत्या की है। इसमें अवैध संबंधों की महक आ रही है कि अवैध संबंध थे, इस वजह से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता इंसान, मैं बताती हूँ, क्योंकि धोखा है ही ऐसा। धोखा इंसान को तोड़ देता है, मरोड़ देता है, आत्मा को मोल्ड कर देता है, इंसान का कन्वर्जन कर देता है। दोस्तों, बताया जाता है कि सना गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया था, उसकी मौत वहाँ पे हॉस्पिटल में हो जाती है। मोमिन को हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही है। मोमिन कुछ कबूलने के तैयार नहीं है, साइको टाइप का बंदा है। डॉक्टर होने के बावजूद भी इसको इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीबी सुकून से रहे, और अपनी बीवी को मौत के करके भगवान होते हैं यार डॉक्टर, लेकिन आज करके डॉक्टर रावण से भी घटिया हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या बहू और ससुर का संबंध हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारे गांव में मोस्टली 3-4 लोग ऐसे थे जो अपनी बहू से संबंध बनाते थे, और गाँव में सब लोगों को पता था कि रात के 2 बजे अपनी बहू के पास जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है?